बाबू सब देखिए इधर, जो क्वेश्चन दिया था मैंने ये होमवर्क, तुम लोग तो बनाए नहीं हो, कोई नहीं बनाया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये रिलेशन डिफाइंड कर दिया गया है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो। जीरो मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये कि रिलेशन जो डिफाइंड किया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड किया गया है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, कितना ईजी है देखो, तुम खुद से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले चेक करो, पहले रिफ्लेक्सिव क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या सेट करेंगे बताओ, ए इक्वल टू बी कर दोगे ना, तो ए तो रखो यहाँ पे, अगर ए इक्वल टू बी कर दोगे तो क्या होगा बताओ, 1 प्लस ए इंटू ए कर दे तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर। एंड अब 1 प्लस ए स्क्वायर जो आया, अब तुम ए कोई भी ले लो, स्क्वायर ना आ गया, इधर इधर स्क्वायर ना आ गया, चाहे आप ए पॉजिटिव लो, ए तो रियल नंबर ही उठाना आपको, चाहे ए पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव होने वाला है नहीं, या ए जीरो लो तब भी ये 1 प्लस जीरो 1 ही होगा, है ना। मतलब कि ये हर हाल में ये जीरो से बड़ा ही आंसर आएगा, कभी भी जीरो से छोटा। 1 प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो क्या, दैट्स वाई ये रिफ्लेक्सिव है। कुछ भी ले लो, तुमको मन करे सर मन में माइनस थ्री आएगा, सब भी आएगा, हाँ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। चाहे एक प्लस ले लो माइनस ले लो, कहे लोगे प्लस माइनस का इक्वल लेना है, रिफ्लेक्सिव है तो प्लस माइनस कैसे लोगे, या तो दोनों को प्लस लेना पड़ेगा या तो दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तो उस केस में तो पॉजिटिव ना आएगा, ऑब्वियसली है। क्लियर हो गया। अब वैसे भी तुम जानते हो कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दो नंबर अगर सेम साइन का है तो उनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होना है, लाजमी है। क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो 1 प्लस ए बी इज पॉजिटिव। भैया हो गया, और क्लियर है। तो ये तो क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव है, बोलो आर इज, बोल नहीं सकती हो, पहले लिख दो, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, ओके। एंड इसको फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, लिखने का तरीका हो गया, लो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज। तो ये तो बहुत आसान था, एग्जांपल देकर हो गया। आप सिमेट्री के बारे में बात करो, चलो सिमेट्रिक में क्या करेंगे जल्दी बता, तो एक को सेट करेंगे और दूसरा को चेक करेंगे। क्या बोलो, एक को सेट करेंगे दूसरा को चेक करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक को सेट करेंगे दूसरा को चेक करेंगे, कोई सेट करो कोई भी, चलो क्या ले ले 3 2 कुछ पहले सेट कर लो पहले। जैसे मान लो कि 3,2 ले लेते हैं, ले ले ऐसे, तो 1 प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 3 × 6 पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस ए बी लेना ना। अगर तुम्हारा मन करेगा सर तो 2 3 लोगे तो गारंटी की भी पॉजिटिव हो जाएगा। अरे यार 3 दूना 6 द्वितीय 6, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना। सर एक माइनस प्लस ले लीजिए, 3 - 2 लोगे, ये तो कभी पॉजिटिव नहीं करेगा, मान लो तो 1 - 6 हो जाएगा, जो कि वो वाला कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा ना, ना करेगा। हमको ऐसा लेना है जिस जो एक कंडीशन को फुलफिल करेगा, दूसरा उसका उल्टा करके चेक करेंगे। तो हमको एक दोनों को या तो प्लस लेना पड़ेगा या दोनों को या माइनस। तो अगर दोनों को माइनस भी लोगे तब भी प्लस से आएगा प्रोडक्ट, है ना, समझे। तो तुम सोचो कि -3 को -2 से गुना करो तभी 6 आएगा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करो तभी क्या आएगा, 6 आएगा। तो 1 + 6 7 जो कि पॉजिटिव आएगा। तो सिमेट्रिक भी हर हाल में होना है, कोई शक नहीं इसमें। सिमेट्रिक भी बोलो हर हाल में होना है। इवन कोई बच्चा बोले सर अच्छा एक चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो 0 ले लेते हैं और -3 ले लेते हैं, ये भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 0 - 3 लोगे तो क्या हो जाएगा बता, तो क्या होगा बताओ, 1 + 0 × -3 ना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो है ये, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा। अब उल्टा कर देख लो, उल्टा करके देख लो, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस देख लो, तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्या दिक्कत है, 0 से मल्टीप्लाई करो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो ये तो सिमेट्रिक भी है, इसमें कोई शक ही नहीं था। अब चूंकि अब इसको ऐसे लिखना कैसे कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ सॉरी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब कि 1 + a स्क्वायर 1 + ए बी इज पॉजिटिव फॉर ऑल, बोलो रियल नंबर। नाउ चलो ये हो गया 1 + ए बी। अब इसको मैं 1 + ए बी को ना, सुनो 1 + ए बी पॉजिटिव है ना, ऐसा करके, अरे पॉजिटिव है ना ये। अगर मैं इसको उल्टा करूँ 1 + बी ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, तभी तो पॉजिटिव रहेगा। इट इज़ ट्रू ऑल्सो ट्रू। ए बी को ट्रू अगर बी ए लिख दो तो कोई दिक्कत है, हाँ। अरे ए बी को बी ए लिखो तो कोई दिक्कत है क्या, तो हो गया, ये कंडीशन हो गया फुलफिल, ओके। तो लिख दोगे कि बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, बोलो
set of real number. For all a b belongs to set of real number. So sorry, a b b a is b is related to a. क्लियर हो गया? तो मैंने कर दिया. So R is सिमेट्रिक. अब नाउ इस पे सोचो, ट्रांजिटिव पे सोचो. पहले ट्रांजिटिव पे सोचो कि क्या है कि नहीं है, चेक करो. रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिविटी चेक करो. बस बताओ, ट्रांजिटिव बताओ. कोई सोचो एग्जांपल हो, जैसे 3 2 ले लें. हाँ, 1 + 6 इज ग्रेटर देन 0. और 2 1 ले लें. बोलो ना, 1 + 2 ग्रेटर देन 0. ये भी सही है. तो 3 1 ले लोगे, कितना ले लोगे? तो 1 + 3 कम 3 ये पॉजिटिव है. ये सत्य हो गया. अब एक का करो, एक काम करो, सुनो. ये पॉजिटिव वाला केस ले लो, नेगेटिव वाला केस. -3 -2 -2 -1. तो -3 भी तो आएगा, ये दोनों नेगेटिव है. एक प्लस एक माइनस लेके चेक करो तो एक प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों? वो तो कंडीशन फुलफिल, पहला ही कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. ओके, अब एक 0 वाला सेट कर लेते हैं. जैसे मान लो 0 3 है. कौन है? 0 3. तो 0 3 का होगा 1 + 0 ग्रेटर देन 0. 3 का ले ले, 0 ले लेना. चलो 3 0 ले लेते हैं. तो 1 + 0 ये भी पॉजिटिव सही है. अब 0 ले लेंगे, वो फेल कर गया. ये कहाँ सही है? 0 0 से बड़ा थोड़ी होता है, फेल कर गया. ऐसा और एग्जांपल सब ले सकते हो. समझी बात को? तो ट्रांजिटिव नहीं है. तो 0 3 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 3 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब 0 0 यहाँ से लेंगे, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. समझ आ रहा है? खुद से सेट कर लो. ऐसा और भी एग्जांपल ले सकते हो. तो मैंने अब लिख देता हूँ, सिंस 3 0 ये लेना कि 0 लिए थे, 0 3 0 लिए थे. चलो 3 0 बिलोंग्स टू आर. मैं 3 इज रिलेटेड टू 0. मतलब क्या हुआ? 1 + 0 ग्रेटर देन 0. ये सही है, कोई शक नहीं है इसमें. अब और लो एंड बोलो. 0 3 कर दे से. कहाँ से स्टार्ट किया तेरे? ऐसे ले लो, 0 3. ठीक है. अब 3 0 ये भी आर के अंदर है, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ, अब ये 0 0 3 3 हटाओ, 0 0 लिखो. बट लिखो, बट 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. क्यों? 0 इज नॉट रिलेटेड टू 0. क्यों? एज लिख दो, एज 1 + ए भी है ना. नहीं सेटिस्फाई तो कर गया. लग रहा उस टाइम हम गलत लिख देते हैं, 1 जोड़ भी नहीं किए थे. ये भी तो सेटिस्फाई कर गया. अरे तो हाँ, गलती कर दी था. ठीक है, सेटिस्फाई कर गया ना. तो ये भी हटाओ. ये कुछ और एग्जांपल, एक माइनस वाला लेकर देखते हैं. इसको रहने दो, अभी मिटाएंगे नहीं. इसको रहने दो. एक चेक करते हैं माइनस के लिए. 0 -3 पे ये चेक हो जाएगा क्या? देखो तो 0 -3 पे सेट हो जाएगा. -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ए है, ये बी है. 1 + ए चलेगा. अब -3 से स्टार्ट करो. उल्टा लेके देखो तो -3 0 अब हो जाएगा. चेक कर दो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा. 0 3 या 2 ले लेते हैं. क्लियर हो गया? चलो, तो अब ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा. चलो अब आगे देखो तो, बट ये चेक करो, -3 2 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फेल कर गया. क्यों कर गया फेल बताओ? हाँ, एज 1 - 5 2 तो 6 हो जाएगा, जो कि गलत है. -5 0 से बड़ा फॉल्स आ गया. ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. नहीं आ गया, -5 0 से बड़ा नहीं होता है. एक ही चीज़ से फेल कर गया. तो अब लिख दो हेंस, तो लिख देना फॉल्स. ऐसे मत लिखो यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर. एग्जाम्पल देना, इसे काट दो. ठीक है, ये मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन लिख दिया. तो -3 इज नॉट रिलेटेड टू, ओके, दैट्स वाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये थोड़ा सोचना पड़ने वाला है टॉपिक है. थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का है क्वेश्चन, तो मैंने करवा दिया. ठीक है, वैरायटी का क्वेश्चन करवा दिया. ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है एंड रिफ्लेक्सिव है. इज दैट क्लियर? और क्लियर है तो हो गया. अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन क्यों वाला भी दिया होता, क्यों वाला तुम लोग खुद बनाओ, जैसे इसको वाला मैंने कल के क्लास में करवाया था. नाउ अब जो है कोई एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है, वो छोटा सा टॉपिक पहले कवर कर लो. नंबर ऑफ, पहले कुछ टॉपिक थ्योरी सब है, समझो, बेसिक क्वेश्चन सब है. देख लो, मैं लिख देता हूँ पहले थ्योरी. नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस.
नंबर ऑफ रिलेशन तो पढ़ाए हुए हैं, जैसे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना बताओ, नंबर ऑफ रिलेशंस जल्दी बताओ, इन अ सेट ए अरे तो 2 का पावर n स्क्वायर, कोई दिक्कत, n क्रॉस n। चलो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, 2-3 फॉर्मूला इकट्ठा लिख लो। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ है जिसका तुमको फॉर्मूला याद रखना, बस रिफ्लेक्सिव निकालने का एक फॉर्मूला जो थोड़ा पूछ सकता है, ये नहीं है एनसीईआरटी में बट आसान लग गया तुमको। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n, या n कॉमन ले लो अच्छा लगेगा, n इंटू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या चीज़ बताओ, नंबर ऑफ, बोलो ना, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला ये भी पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताओ, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है 2 इंटू n प्लस 1/2, इन्हें कि 2 से 2 काट दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो अच्छा से लिख देता हूँ, ले लो, ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। अब तुमको ये ट्रांजिटिव का कोई फॉर्मूला नहीं, ट्रांजिटिव को तुमको फिर सेट से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांजिटिव को सेट के हेल्प से ही निकालना पड़ेगा, कितना ट्रांजिटिव होता है। ये फॉर्मूला हो गया किसका, नंबर ऑफ, हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ दे, ओके, रिफ्लेक्सिव पूछ दे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो तुमसे मैं पूछूँ, बताओ नंबर सेट ए दे दिया 1 2 3, ओके, बताओ नंबर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ इन सेट ए, इस सेट ए में टोटल, हाँ 2 का पावर, यस हो गया, तो पहला का आंसर हो गया इसका, पहला 2 का पावर n स्क्वायर, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 512 हो गया। नंबर ऑफ दूसरा कैसे बताओ, मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, बोलो जल्दी बोलो, उसको बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन n इंटू n माइनस 1, बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 में से 2 एक घटा तो 2, हाँ यस, कितना आंसर हो जाएगा जल्दी, तो इसका आंसर बताओ, बताओ 2 का वर्सेस कितना हो जाएगा, 64 कर दे, हाँ, और बताओ तीसरा 2 का पावर n इंटू n प्लस 1/2, बस रिजल्ट याद रखना एमसीक्यू के लिए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो, 3 ना, 3 में 1 जोड़ो 4, 4/2, ये भी 6 से हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए तो फिर इसी का एलिमेंट ले लेकर बनाना पड़ेगा खुद से, ओके, कर लेना पड़ेगा, ले लेकर बनाना पड़ेगा, कितना ट्रांजिटिव बनेगा, तो ट्रांजिटिव लॉजिक से बनेगा, बट ये तुमको बता दिया, कोई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये वो है तुम्हारे सिलेबस में, ये सिर्फ दिया हुआ ये जो तुमको पता होना चाहिए, समझा गया, हाँ। अब एक जो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है वो बता देता हूँ मैं तुमको, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर तुमको बता ही देता हूँ कि याद रहेगा, एक अच्छा फंक्शन वाला में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे तो दिक्कत है, फंक्शन तो पढ़वे करेंगे ना हम लोग, तो वहाँ लिखाएंगे, चलो ठीक है। मैं कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुमको लिख देता हूँ, वेट करना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, जाओ इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी का मिशन का एमसीक्यू बहुत गजब है, ओके। तो मैंने टॉपिक ही दिया नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ इस टाइप का कुछ बात टॉपिक किया था, ये एमसीक्यू में आता है तो इसलिए मैंने लिखा दिया। अब जो है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। ए दे दिया 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बोला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, बोलो सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, और जिसके अंदर लेकिन 1 और 2 1 3 होना ही होना है, 1 और 2 और 1 3, उसके अलावा कुछ हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 1 2 और 1 3 चाहिए, क्वेश्चन का कंडीशन है। तो पहले करते हैं, चलो पहले हमको रिलेशन लिखना है। अगर तुम बताओ रिफ्लेक्सिव अगर है, रिफ्लेक्सिव है तो अपन को उसमें 1 1 भी लेना पड़ेगा, 1 2 2 भी लेना पड़ेगा, और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो इसी के साथ से ना होगा, 1 1 2 2 3 3 का किस सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, समझ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों तो कम से कम चाहिए। अब उसके बाद बोला कंडीशन लगा दिया कि 1 2 तो लेना ही पड़ेगा, अगर तुमको 1 2 लेना है तो फिर 2 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी है, क्वेश्चन बोला था 1 2 अगर लियो तो 2 1 लेना ही पड़ेगा। और उसका बोला 1 3 भी चाहिए, तो 1 3 अगर ले रहे हो तो
3 1 तो ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा सर, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। ओके अब चेक करते कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। इतना तो काम बन गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का बस खाली चेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना होता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए पहले यहाँ देख लो, 2 2 मारो, 2 2 मारो 1 1, 3 3 मारो 1 1 है। अब कुछ अभी अभी कंट्रोल कंट्रोल, दीदी कंट्रोल, दीदी कंट्रोल, दीदी कंट्रोल। कोई ऐसा देखो, ये 1 से 1 से पकड़ो तो ये 1 को, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 1 3 तो वही हो गया, और 1 1 1 1 का तो कैंसिल हो, 1 2 हो गया। और बताओ, और बताओ, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ओके चेक करो तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसी को चेक कर लो पहले, आगे बात कर लेंगे। कहाँ 3 1 नहीं है? 3 1 तो वही है। क्या महारानी आप कमाल करती हैं। और देखो, और देखो 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 देखो, इसी में चेक कर लो सर। 2 वाला तो नहीं है, 1 1 1 1 खत्म करो। अच्छा हाँ, या 1 1 कैंसिल, 2 3 नहीं, ये चमक गया तो 2 3 नहीं है, यानी कि 2 1 तो है आर के अंदर, 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 3, बट 1 1 कैंसिल करो, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3, दैट्स वाई ट्रांजिटिव नहीं है। ओके तो हो गया पहला, तो जो कंडीशन बोला था वो सेटिस्फाई हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब तुम, हाँ ट्रांजिटिव नहीं है, अब तुम और इसमें आगे बढ़ाना चाहोगे, कोई और एलिमेंट जोड़ोगे तो खाली वो 2 3 बचा हुआ, 2 3 इसमें ऐड कर दोगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अपन को तो सोचो ना, 2 3 अगर ऐड करो तो क्या बन जाएगा? कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट में हुआ ना, 9 एलिमेंट होना चाहिए इसके अंदर भाई। सबसे बड़का सेट ए क्रॉस ए में है ना, जिसमें से एगो 2 3 छोड़े हुए हो, एगो 2 3 छुटा हुआ है, एगो 3 2 छुटा हुआ है, नहीं समझे? अगर तुम 2 3 जोड़ देते हो उसके अंदर तो ये तो ट्रांजिटिव बन जाएगा। अपन को ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। अगर 2 3 जोड़ दियो तो 2 3 जोड़े तो 3 2 भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। ओके तो ये फिर तो इन्वर्सल बन जाएगा। इन्वर्सल तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा ना, ये समझिए। तो इसलिए सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है जो इस क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई आंसर इज, बोलो, पूछा कितने रिलेशन बना सकते हो? ऐसा ऐसा क्या रिलेशन बना सकते हो? तो क्या बना सकते हैं? सिर्फ एक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? जर्रा बराबर भी डाउट है तो पूछ लो, दोबारा रिपीट कर देते हैं। डाउट इसमें? नो डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो इसमें पढ़ी तो इसको, इसमें बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है? तो रिफ्लेक्स भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चलो ओके क्वेश्चन में सुनो 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 ना सुनो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इधर गारंटी के 1 1 तो लेना ही पड़ेगा, 2 2 तो लेना ही पड़ेगा, 3 3 लेना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, ये तो हो गया। और उसमें बोला है कि नहीं, कंडीशन लगा दिया कि 1 2 भी लेना है, तो 1 2 लेना है अगर, तो आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा, बिकॉज हमको चाहिए सिमेट्रिक, है ना। आप चेक खाली देखो, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक तो है ही है। अरे सिमेट्रिक के साइड से तो दिक्कत ना है, ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। चेक करो फटाफट, टाइम नहीं लगाना, चेक सब इधर से चेक करो। 2 2 मार दे, 2 2 मार दे, 1 1 1 1 है। और सबको 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 चेक करो। ओके 3 3 वाला चेक करो, 3 वाला है नहीं कोई का। 2 ले लो, 2 2 खत्म, 2 1 2 1 ये खुद है, 2 1 ये खुद है। चलो अभी छोड़ना, अभी रुकना। हाँ 1 1 मारो, 1 1 मारो, 1 2 है। इस सर का 1 ले लो, इस सर का 1 ले लो, तो ये 2 1 भी है, 2 1 ये खुद है ना। मैंने हर तरह से फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। पहला रिलेशन तो ये तैयार हो गया, हो गया पहला रिलेशन ये तैयार। अरे बोलो ना, तो इन्हीं के आंसर एक मार दोगे। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। अब तुमको पता है यार, इक्विवेलेंस रिलेशन, एक ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एक तो यूनिवर्सल रिलेशन तो इक्विवेलेंस होगा ना, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, और भाई सेम सवाल तो पिछले वाला है, तो उसमें एक और रिलेशन ले लो, ये R1 हो गया, R2 ले लो भाई, पूरा उतार दो, पूरा उतार दो। इक्विवेलेंस यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, 1 1 2 2 2 2 3 3 और 1 2 तो लेना, ले लिए हो तो 2 1 भी लेना ही पड़ेगा, तो ये गया, ये तो ले हुए की हो। अब 2 3 ले लो तो तुमको 3 2 भी लेना पड़ेगा, और कौन बच गया बेचारा? नॉट हुआ, 1 3 बच गया, तो 3 1 भी ले लो। ओके क्लियर क्या? अगर तुम 1 3 3 1 नहीं लोगे, नहीं लोगे, आज चेक करके दो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, चेक करके देख लो, कहीं ना कहीं फंस जाएगा मामला, कहीं ना कहीं मामला क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। ठीक है 1 3 वाला जो चाहिए 1 3 वाला नहीं मिलेगा। चलो 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3
हाँ वही बता रहा है तो नहीं, तुम चेक कर लो, नहीं आएगा, कोई ना कोई तो 1 3 नहीं आएगा तुमको, 1 3 इसमें जो पकड़ो, या 3 1 नहीं आएगा तुमको, चेक कर लेना। ओके, जैसे ये देखो, हाँ 3 3 ओ 2 3 1 3, हाँ सही है। तो तुमको ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तो ये तो हो गया। तो एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन बोलो, तो आंसर कौन हो गया? बी, खत्म। इस बार इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, बस उसके अंदर 1 2 होना चाहिए, 1 2 इसमें भी है, 1 2 उसमें भी है, खत्म, कंडीशन हो गया जो हमको कंडीशन फुल। तो ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ एनसीईआरटी का था, वो मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको कुछ और क्वेश्चन सब है तो देखिए एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल सब भी दिया हुआ था। लगभग मैंने सब सवाल सॉल्व कर दिया है। इसमें अगर आपको ज़्यादा शौक हो, बोलो बोलो ना, ज़्यादा शौक हो तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अगर मन करे कि नहीं सर हम इतना क्वेश्चन से दिया, लो इतना क्वेश्चन, यू 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 यू, ये अभी जो करवाए थे वही सवाल था, समझे? ये आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, आंसर के साथ मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल सब मिल जाएंगे, भर भर के सवाल सब मिल जाएंगे। टोटल कितना क्वेश्चन है आपको देख लेना। ओके, मैं दिखाता हूँ, 16 21 22 23 24 25, 2 इस टाइप का सवाल सब नहीं, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ऐसा हम लोग बहुत भर भर के इस्तेमाल कर लिए हैं। ये नंबर ऑफ रिलेशन वाला आ गया, या ठीक है, ये भी कर लेना, तुम्हारा काम है। भर भर के सवाल सब मिलेगा, वो सबका ए नहीं है, वो गलत लिखा हुआ ए आंसर मार रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो। होपफुली बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत है क्या? इस एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज में एग्जांपल एक दिया हुआ है, देखो तो एक एमसीक्यू दिया हुआ है, देखो तो एक एमसीक्यू, वैसे तो और एमसीक्यू होगा, वो पूरा बन जाएगा, बट एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा। देखो तो रिलेशन हमने कब कंप्लीट कर दिया, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, क्या क्वेश्चन लास्ट वाला बताओ तो, लास्ट वाला 1.1 का, 1.1 का लास्ट वाला एमसीक्यू। हाँ हाँ बताइए। ए कॉमा बी दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए माइनस 6 है कि ए इक्वल टू बी माइनस 6 है, ये दिया हुआ है। अब कुछ में कंडीशन लगा दिया कि क्या 6 की ए, ये ना। अब तुम बताओ ऑप्शन जो भी दिया हुआ, ऑप्शन बताओ, बोले क्या लिखा हुआ, ऑप्शन बताओ। ऐसे है, ऐसे है ऑप्शन, बी ऑप्शन बताओ। 3 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 बिलोंग्स टू आर, 8 7 बच्चा वाला सवाल है कि नहीं है? ये जल्दी बताओ, तो बच्चा वाला सवाल है कि नहीं? आंसर बताओ कौन होगा इसका, आंसर बताओ तो खुद से, कौन सही है इसमें से? यार बी ए इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ है, बोला बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले तो खटाखट बी 6 कहाँ पर, बी कौन है, सेकंड वाई कट ना, तो कहाँ पर वाई, ये तो जिंदगी भी नहीं होगा कि यहाँ पर 4 है, ये जिंदगी भी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है। चलो पहला ऑप्शन काट दिया, और बोला है कि ए जो है वो बी से 2 कम है, मैंने ए और बी में कितना गैप होना चाहिए, 2 का, कहाँ पर 2 का गैप है, ये जिंदगी में नहीं होगा, बस ये 2 का गैप है यहाँ पर, ये भी तो जिंदगी में नहीं होगा। आंसर सी हो गया, खत्म, टटवा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ही। अब वैसे तुम रखो यहाँ पे, ए का वैल्यू 6 रखोगे, सॉरी बी का मान 8 होगा, तो 8 में 2 गया तो 6 हो जाएगा, ये तो 2 का गैप है। होपफुली बात समझ में आ रहा है। तो एक छोटा मोटा एमसीक्यू था जो छोड़ना नहीं, एमसीक्यू एनसीईआरटी का एक भी नहीं छोड़ना है। तो हमने पूरा रिलेशन आपका कंप्लीट कर दिया है, हर टाइप का रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। तो आपको आज का नोट जो करना है, आपको इतना नोट करना है आज के लिए, आपको यहाँ से स्टार्ट किया, आज यहाँ से, ओके, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, ओके। और आपको प्रैक्टिस का कोशिश करेंगे, नोट्स भेज देंगे प्रैक्टिस के लिए अपना, तुम जो है करना होगा तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ओके, दैट्स ऑल।